हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से कंस्ट्रक्ट a right angle triangle whose perimeter is equal to 10 centimeter and one acute angle is 60 डिग्री. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम लोग. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हमारे पास ए बी. ठीक है, ए बी बाई टू से ज्यादा डिस्टेंस, मतलब ए बी का आधे से ज्यादा. ए को सेंटर मान करके एक आर्क यहाँ बना दूंगा, सेम आर्क नीचे. अब बी को सेंटर मार करके वही प्रोसेस यहाँ पर जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उनको मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा. ठीक है ना. तो वही हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये हमारे पास लेट से एम है, इसको मैं नाम देता हूँ एक्स, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स डैश. तो एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये हमारे पास ए बी का परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा. मतलब ए एम इज टू किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास बी एम के बराबर हो जाएगा. दोनों डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ. सबसे पहला स्टेप हमारे पास हो जाएगा, ड्रा ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ 10 सेंटीमीटर. है ना. 10 सेंटीमीटर का हम लोग लाइन सेगमेंट बना लेते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं. देखो 10 सेंटीमीटर का हमारे पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट बन गया. ये लीजिए हमारे पास ये हमारे पास है एक्स. ठीक है, एक्स. और ये हमारे पास रहा वाई. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री पहले 90 डिग्री बना करके 45 डिग्री बनाऊंगा. ठीक है, देखो पहले यहाँ पे मैं बना दिया. अब यहाँ पे सेंटर मार करके बट कंपास को बिना डिस्टर्ब किए एक आर्क यहाँ बनाऊंगा. फिर यहाँ पे सेंटर सेंटर नीडल रख करके प्रोटेक्टर का यहाँ पे बना दूंगा. फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पे, और इसको मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा. ठीक है, ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे. सबसे पहले मैं बना देता हूँ. यहाँ पे 90 डिग्री बन गया हमारे पास. अब देखो इसका एंगल बाइसेक्टर में बना सकता हूँ. यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे. अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ, मीट करा देता हूँ. दूर तक इसको क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ. ठीक. अब वही प्रोसेस मैं इस वाले एंड पे करता हूँ. देखो एंड वाई पे, यहाँ पे मैं 60 डिग्री बनाऊंगा सबसे पहले, और उसका बाइसेक्टर निकालूंगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल जाकर के इक्वल हो जाता है ना. तो हमारे पास वो 60 के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे सी एंगल बन रहा होगा हमारे पास. तभी तो बेस एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है, बेस एंगल हमारे पास दिया हुआ है 60 डिग्री. ठीक है, और एक बी जो हमारे पास एक 90 डिग्री चाहिए चाहिए राइट एंगल बनना चाहिए. ठीक है, एक वर्टेक्स पे. और अब इसको मैं यहाँ पर रख करके, यहाँ पर मैं बना ये का आर्क यहाँ पे कट कर दूंगा. ठीक. अब इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर. सॉरी, हाँ, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ. ठीक है, देखो ये हमारे पास 60 डिग्री बन गया. अब मैं क्या करता हूँ, इसका बाइसेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से. एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ बनाया. ठीक है, अब इसको यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आर्क हमारा कट कर रहा है, ये हमारे पास इसका एंगल बाइसेक्टर हमने 60 डिग्री कर दिया. ठीक. अब देखो ये कहाँ एक पॉइंट पे जा करके ये मैच कर रहे हैं हमारे पास. ठीक है, ए पे. मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में लिख दूंगा. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो. मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई का, एक्स ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ. एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो बिल्कुल आसान है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना. आधे से ज्यादा दूरी लेकर के एक आर्क यहाँ बना दिया और एक आर्क यहाँ बना दिया. फिर वही प्रोसेस, एक आर्क यहाँ बना दिया और एक आर्क यहाँ बना दिया. ठीक है, अब मैं इसको इसको क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा. ठीक है, इसको लेकर के मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. अब सेम काम इसके लिए, ए वाई के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे भी. फिर यहाँ पे ये पॉइंट ये है ना, उसको सेंटर मार करके एक आर्क यहाँ बना दे, एक आर्क यहाँ बना दे. अब इसको क्या कर दे, मीट कर दे. इसको मैं सपोज कर लेता हूँ लेट से कि ये बी पे जाके मीट कर रहा है. अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मीट करा दूंगा. इसको मैं मान लेता हूँ कि ये सी है. ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ. देखो इसको ज्वाइन कर दिया, ए को बी के साथ ज्वाइन कर दिया, ए को
सी के साथ ज्वाइन कर दिया, ए को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ए को सी के साथ, ठीक है। तो यही एबीसी हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड एंगल यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ, ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ। देखो जरा, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग ड्रा 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 अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं, इसको मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के समय यहाँ पे मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं डी मान लेता हूँ। अब मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, देखो ड्रा डी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एफ, यहाँ पे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को मैं एफ एक्स वाई, इसको मैं लेट सपोज मान लेता हूँ, इस वाले को मैं मान लेता हूँ लेट से, इसको मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ, इस वाले को, यहाँ इस वाले को मैं मान लेता हूँ, ये रे हमारे पास था ना, ये इसको मान, इस कहीं भी पॉइंट एक मान लेता हूँ लेट से एफ, ठीक है। कुछ वहां पे मैं मान लेता हूँ, कितना बनाया था मैंने, 60 डिग्री ना, यहाँ पे एफ एफ एंगल एफ वाई एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब उन दोनों का क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या किया था हम लोगों ने, बाइसेक्टर निकाला था ना हम लोगों ने, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एक्स वाई एंड ई वाई एक्स एफ वाई एक्स, ठीक है, एफ वाई एक्स इज एफ वाई विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट कहाँ पे, ए पे, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ड्रा दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स एंड ए वाई विच intersect x y at which intersect at b and c at which intersect at b and c, ठीक है, which intersect at b and c, ये हमारे पास हो गया। और जो हमारे पास, अब मैं एंड में क्या कर दूंगा, फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है, ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, हमारे पास मिल गया ना, ए बी और सी, ठीक है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।